What are you eating? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और व्लॉग के स्टार्टिंग में आपने देखा ना कैसे शिवली खाई खाई करती है। वो सिर्फ हाथ में खाना लेके ऐसे खाई खाई करती है, खाती कुछ भी नहीं है। और अब देखो पटना का मौसम कैसा हो रहा है, एकदम ठंड है पटना में। और मैंने अपने बच्चों को 2-3 लेयर गर्म कपड़े पहना रखे हैं और थोड़ी देर बाहर बालकनी में छोड़ रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ठंड में क्यों छोड़ रखा है, बट मेरा घर थोड़ा छोटा है और अगर मैं दोपहर के टाइम पे भी इनको ऐसे ओपनली खेलने नहीं दूंगी ना तो ये चिड़चिड़े हो जाएंगे और फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे। तो आपके साथ भी अगर ये परेशानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शिवली, पापा बुलाए या कोई भी, इसको अपनी दीदी का बात सुना है अभी और ये ज़रूरी ज़्यादा है। लेकिन शिवली पापा के बुलाते ही ऐसे दौड़ी भागी चली जाती है। हर रोज़ जब पापा काम से निकलते हैं तो मेरी जो बच्चियां हैं ना, ये पापा को सी ऑफ करती है। और आई थिंक कि हर पेरेंट को अच्छा लगता होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं, काम से कहीं जाते हैं, तो बच्चे उसको बाय करें, सी ऑफ करें। बहुत प्यारा लगता है। और देखो टाटा बाय बाय कर दिया और अब मेरी बेटियां ही खुद से गेट लगाती हैं हर रोज़। इनको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मैंने सिखा रखी हैं। सो लाइक दिस, अब इनको फ्रेश करने का टाइम है एंड दिस इज़ द इवनिंग। शिवली क्यों रो रही है मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। नहीं, इसलिए नहीं रो रही है कि उसकी बुआ आई है। बिल्कुल मेरी ननद आई हुई, लेकिन इसलिए नहीं रो रही है। पता नहीं क्यों गुस्सा है अपनी बुआ से और पापा के पास ही चिपकी हुई है। शाम का टाइम है, हस्बैंड मेरी ननद को लेकर आए हैं क्योंकि वो सास वाले घर पे ही जब आई थी अपने ससुराल से तो उतरी थी। तो देखो कैसे ननद और मेरी बेटी का प्यार, यानी कि बुआ और भतीजे का प्यार चल रहा है यहाँ पे। और दुष्टू तो जहाँ खाना है वहीं मेरा दुष्टू होता है, उसको तो और कहीं रहना नहीं है। तो बस जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हम यूं ही बिना सर पैर की बातें करते हैं। मीनवाइल मेरी शिवली अभी भी अपनी बुआ के पास नहीं जा रही थी। मेरी ननद बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है, बट आई डोंट नो भतीजी और ननद के मतलब भतीजी और बुआ के बीच की बात है। तो आई डोंट नो क्यों वो गुस्सा थी। आप देख ही सकते हैं पापा के पास चिपकी हुई अभी भी। और आपको तो पता ही मेरी बेटियों का बिंदी को लेकर ऑब्सेशन। तो आप देख सकते हैं फ्रिज के स्टिकर को भी अपने माथे पर सजा कर रखा है एंड स्पेशली सबको आकर दिखा रही है। ओ माय गॉड। और ये देखो अपने भाई को भी लगा डाला। पता नहीं मेरे बेटा का होगा क्या, कुछ भी करती है इनके साथ इसकी बहनें। सो फाइनली मेरी बेटी गई अपनी बुआ के पास। फाइनली गई, बहुत टाइम लगा बट गई। एंड ये देखो बुआ भतीजी का मस्ती चालू है, डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, अब दोस्ती हो गई। ये सो हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठे थे। पता नहीं क्यों घर में बहुत सफोकेटिंग लग रहा था और चूंकि हम लोग जब मिलते हैं तो बस बातें ही बातें होती हैं, तो बहुत सारी बातचीत हो रही थी इधर उधर की। एवं ही मौसम थोड़ा तो ठंडा था तो 5-10 मिनट के लिए आ गए थे। और ये देखो घर की मालकिन ऐसे बैठती हैं। सो इस क्यूट से डांस परफॉर्मेंस के बाद अब बुआ का टाइम हो गया है टाटा बाय बाय बोलने का। अब जा रही है वो घर। रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड देखो आप छोड़ने जा रहे हैं उसको और किस तरीके से तैयार हुए हैं। यस, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा ठंड है और बाइक से जाना है तो ये इतना तो बनता है। आप भी ज़रूर सेफ्टी रखिएगा। और ये हो गया बुआ भतीजियों का प्यार। बुआ के जाते ही हो गई मारपीट चालू और हमेशा बस शिवली ही पिटाती है। अब मैं जा रही हूँ कोशिश करने की, अब इनको मैं सुला दूँ। रात भी हो रही है और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। लग नहीं रहा है कि ये लोग सोने वाली, आप देख ही सकते हैं। पता नहीं इनको सुलाने में कितना टाइम लगेगा, बट आपको टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करने में। सो प्लीज़ करिए ना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।